प्राइवेट हॉस्पिटल या एम्स में जाओगे 5 लाख रुपया लगेगा, यहां सिर्फ 50,000 रुपया लगेगा, वो भी मशीन की कीमत के लिए। ये है MRI दी आप लोगों के लिए जो एम्स में लगी है। 3 महीने के अंदर नेर चौक में आपको यह पता लग जाएगा कि मुझे बीमारी क्या है, पथरी है कि क्या है। वो दी आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होगी। अरे भैया कैथ लैब दी ताकि किसी को हार्ट अटैक हो तो तुरंत प्रभाव से उसके जान बचाई जा सके। उसके लिए मैंने कैथ लैब के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। हमसे किसी से मांगा नहीं, हमसे किसी ने मांगा नहीं। यही व्यवस्था परिवर्तन है कि जब आम आदमी का दर्द लेकर कोई आम परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसको पता होता है कि उसने जब धक्के खाए होते हैं कि मुझे क्या करना है। एक और बड़ी विचित्र बात इस प्रदेश में हो रही है। हिमाचल विरोधी भाजपा है, क्यों है समझ नहीं आता। हिमाचल विरोधी क्या है? हिमाचल विरोधी हाथ खड़ा करके बता रहा हूं। हिमाचल विरोधी अब क्यों है मैं बताता हूं। प्रदेश में आपदा आई 23-24 में, कुल्लू पूरा बह गया। 23,000 घर या तो आंशिक रूप से टूट गए या पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। 23,000 घर पूरे प्रदेश में। मैं हर जगह, मैं हर एक से मिला। 2025-26 में आपदा आई, मैं मंडी में भी आया, हर जगह गया, हर जगह मैंने देखा आपदा आई है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है विधानसभा का सेशन बुलाओ। हम कह रहे हैं भैया जो उजड़े घर है उनको हमने बिछाना है, थोड़ा रुक जाओ, सेशन तो होना ही नहीं। आप सेशन बुलाओ। मैं खुद वहां कुल्लू में 3 दिन रहा। सुंदर जी मेरे साथ थे। सिराज में मैं खुद गया, एक बुजुर्ग माता मेरे साथ रोई। और भाजपा का, हिमाचल विरोधी भाजपा का चेहरा देखिए। 23-24 में विधानसभा का सेशन आया। एक नियम है जिसमें सब काम रोक के चर्चा होती है, नियम 67 के तहत। मेरे नारे लगा रहे, बस हमने चर्चा करवा दी और हमने बोला इस चर्चा में आपने भाग लिया। भाग भी लिया, बड़ी बड़ी बातें करने लगे, इतने घर टूट गए, इतने वो हो गए, अभी भी। और हमने बोला कि हम प्रस्ताव पारित करेंगे, आप सब लोग भी वोट डालने। जब प्रस्ताव का समय आया तो नारे लगाते हुए बाहर निकल गए। भाई क्या ये हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं है? मेरा घर बन रहा था। मैंने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख मिलता है, जिसमें 20,000 राज्य सरकार डालती है। मैंने अधिकारियों की बैठक ली, कहा जी 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। 23,000 आंशिक रूप से घर टूट गए। मैंने बोला 1.5 लाख में क्या बनेगा, घर भी नहीं बनता है। कानून है, नियम है। मैंने कहा मैं आम परिवार का दर्द जानता हूं। बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में आम किसान परिवार के पास एक घर बनता है और आपदा में रातों रात वो बह जाए, पीने के पानी का गिलास ना बचे, बच्चों के स्कूल की किताबें ना बचे। पहले तो वो अपने घर के बारे में सोचता, फिर सोचता कि मेरा घर बनेगा कैसे। मैं 1.5 लाख रुपया देके उसके साथ मजाक करूंगा। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम तोड़ दिया, कानून बदल दिया और 7 लाख रुपए की 23-24 में आर्थिक सहायता दी। और इस साल ये बताना चाहता हूं 8 लाख रुपया की, और जिसमें सबसे ज्यादा किसको मिली? एक भी बात धन्यवाद नहीं किया, उसमें भी आपदा में भाग गए। आपको जिले का मुख्यमंत्री चाहिए, दर्द दूर करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। जिले के नाम से मुख्यमंत्री बन गए। 300 घरों को मैंने 8 लाख रुपया दिया, उन्होंने नहीं दिया। वहां से हमने एक कॉलेज को शिफ्ट किया कि नाचर में दे देते हैं, यहां धनोटू में।
चार चौक में बच्चे रो रहे हैं, रात को वहां आपदा आई है, बच्चे रो रहे हैं, दूर दराज से आए। हमने कहा कि हम उसको चार चौक में दे देते हैं, क्या गडारी में दे देते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, चार चौक गडारी में दे देते हैं। उनको बोलते क्यों दिया चार चौक में, मंडी भूल गए तो सिराज याद आ गया, कैसे है? फिर देखिए आपकी जेब से 8-10 हजार करोड़ रुपया चला गया। हमने 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने, होना ही चाहिए। और जब बारी आई तो नारे लगाते रहे और बाहर निकल गए। भाई सरकारें आती जाती है, हम मुख्यमंत्री आज है कल नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में आज है कल नहीं होंगे, लेकिन प्रदेश के अधिकारों पर जो चोट कर रहा है उस अधिकार की लड़ाई हम सबको, चाहे बीजेपी या चाहे कांग्रेस है, सबको मिलकर लेंगे। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमने उसमें सीपीएम के सिंघा साहब ने बोला ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। और ये लोग आए, फटाफट इन्होंने ड्रामा किया और खिसक गए। आप मुझे बताओ हिमाचल विरोधी भाजपा है कि नहीं है? जोर से चीख के बताओ। जब ये है तो फिर ये मैं समझना चाहता हूं, आपदा में आप हमारा साथ नहीं देते, आरटीजी में हमारा साथ नहीं देते, फिर पता किया कि इनके पास टेंशन क्या है, पता लगा कि 5 गुटों में बटे हैं। आने वाले समय में विनोद ठाकुर जी के लिए भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि आप 1 गुट दिए, 4 गुट आपकी अच्छी मरम्मत करेंगे और 4 गुट ऐसी मरम्मत करेंगे इनकी, मेरा भी कसूर उसमें। हम तो अपना कैंडिडेट देंगे, उसके काम करेंगे, आपको बोलेंगे भी नहीं। आप उन 4 गुटों से जरूर बचना, मुझे पता आपको पसंद नहीं करते। अब ये 5 गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है, कह रहे हैं जनता का 8,000 करोड़ बंद हो गया। जयराम ठाकुर जी भाषण देते हैं, हमने जनता का 8,000 करोड़ रुपया बंद कर दिया है, इलेक्शन की तैयारी करो। भाई इलेक्शन तो 5 साल में होने ही है, और ये बोल रहे बस जनता या 5 साल बाद बदल देती है। क्यों बदलेगी? जो जनता का दर्द बांटता है वो साथ रहेगी जनता उसके। ओपीएस हम दे रहे हैं, विधवाओं की बहनों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। और जो झोला लेकर आए ना, जो बोल रहे थे विधायक साहब, जिस दिन लाल सिंह जी कौशल जी बोलेंगे कि मुझे 1500 देने, मैं 1500 भी दे दूंगा। एक और बात कहना चाहता हूं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। अभी जनता की अभी मैंने 2-3 बार और आना ना, हमने जनता की सेवा के लिए आए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रदेश की अपनी एक ताकत है। इस प्रदेश को कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अगर हमारे अधिकार दे दिए जाए। और अधिकार क्या है? उत्तर भारत में कहीं से भी 5 नदियां नहीं निकलती, सिर्फ हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां निकलती हैं। हम नॉर्थ इंडिया के वाटर बोल है, जो पंजाब आज अनाज के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है, वो किन नदियों से है? हिमाचल प्रदेश की नदियों से है। इन नदियों से जो बिजली पैदा हुई है 14,000 मेगावाट, क्योंकि वो कच्चा माल जो है वो पानी है, उस कच्चे माल से जो पैदा हुआ फिनिश गुड वो बिजली है। उससे बड़ी बड़ी कंपनियां तो 100 रुपए में से 12 रुपए हमको दे रही है, पर जब 12% हमें रॉयल्टी के रूप में दे रही है, जब वो फ्री हो जाता है तो 100 रुपए में से 80 रुपए कमा रही है। मैंने दिल्ली में कहा कि उस 100 में से 50 रुपए हमारे कच्चे माल का होना चाहिए, जो हम पानी को बचा कर रखते हैं।
हमें वो दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि ओपीएस बंद कर दीजिए। क्या कहते हैं? ओपीएस बंद कर दीजिए। और जिस दिन बीजेपी आएगी ओपीएस पहले ही बंद रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके जो हिमाचल बीजेपी है वो बोल ही नहीं पाती। अभी आपदा के चक्कर में नहीं जा सकी, आरडी के चक्कर में। मैंने कहा, सुना आपने कि जयराम जी हम आपके नेतृत्व में चलने को तैयार है, मैं तो अपनी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल छोड़कर भी चलने को तैयार है। नहीं जाते, हिम्मत नहीं है। और जिन नेताओं में हिमाचल की हिम्मत नहीं है उसको भी सबक आपको सिखाना है। मैं ये बात आज आपके साथ कह सकता हूं, आपके साथ कह सकता हूं, ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम कभी बंद होगी, क्योंकि मैं भी कर्मचारी का बेटा हूं। किसी की ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी किसी कर्मचारियों को लुभाने के लिए नहीं थी। अगर आप समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने राजनीतिक लाभ के लिए दी, तो मैं पहली कैबिनेट में ना करता, अभी 4 साल चुनाव के लिए थे, 2027 में करता। लेकिन वो संवेदनशीलता के लिए थी। जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, अगर उसके परिवार में कोई लड़का रोजगार नहीं होता, उसके बुढ़ापे का सहारा भी बनती है, और दोते पोतों को पालने का सहारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम बनती है। हम धीरे धीरे उन सरकारी कर्मचारियों का एरियर भी देंगे। कोई पेंशन किसी की बंद नहीं होने देंगे, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, और हम हर चुनौती का सामना लड़ाई समझकर नहीं करेंगे, युद्ध की तरह करेंगे, और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या कोई कभी सोच सकता था? जो गाय पालक है कि दूध 32 रुपए लीटर हिम मिल्क फेडरेशन लेता था, हमने कितना किया? 51 रुपए किया। जो गाय पालक 51 रुपए किया। आज हम हल्दी का समर्थन मूल्य, कच्ची हल्दी 90 रुपए किलो खरीद रहे हैं, गेहूं 60 रुपए किलो खरीद रही है, और मक्की 40 रुपए किलो खरीद रही है, ताकि किसान के हाथ में सीधा पैसा आए। आज हम हर जगह हॉस्पिटल्स में सुधार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आम लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिछले 3 साल, तुम्हारे 3 साल हो, 38 महीने पूरे हो चुके हैं। कोई योजना देख लीजिए जिसमें सीधा आप लोगों के पास हम पैसा नहीं दे रहे हैं। कोई अनाथ बच्चा जिंदगी में कभी ये नहीं सोच सकता था कि 18 साल के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। आज हम 18 साल के बाद उस अनाथ बच्चे के हॉस्टल का खर्चा भी दे रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा भी दे रहे हैं। अगर वो डॉक्टर बनता तो उसका 1.5 लाख रुपया साल की फीस भी दे रहे हैं, और 4,000 रुपया महीने की पॉकेट मनी भी दे रहे हैं। कोई भी बहन ये नहीं सोच सकती थी कि उसका पति की मृत्यु के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। ये हमने, हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत सारा पैसा दे रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हम नई हेल्थ के मामले में नई योजना लेकर आ रहे हैं। जिनको 17,000 करोड़ मिल रहा है वो तो आम जनता की योजनाएं बना रही है। जिनको 70,000 करोड़ दिया उन्होंने प्रदेश को कर्जे के नीचे डुबो दिया। ये आपका पैसा है, ये कोई हमारा पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। अगर ये जनता को मिलेगा तो नई योजनाएं आएगी, नई स्कीम्स आएगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इनके समय तो उनकी केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने इनकी कभी कोई प्रशंसा नहीं की, क्योंकि ये तो लुटाते ही रहे। जितना मर्जी आया मेरे यहां बिल्डिंग बना दे, ठेकेदार मित्र को लाभ दे दिया। इनका एक बहुत अच्छा काम है, रोज इनके बीजेपी का ना जो राज्य का दफ्तर है उसमें सोशल मीडिया में मैंने कोई गलत शब्द भी बोल दिया तो सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ चले रहते हैं, वायरल करते रहते हैं। 2-3 न्यूज चैनल बनाए हुए वो ऐसी खबरें चलाते रहते हैं। जितना मर्जी है चलाओ, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता। झूठ बार बार सच से टकराता है, झूठ किसी ना किसी रूप से सच से लड़ने के लिए आता है। अंत में जीत सच की होती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लाल सिंह कौशल जी ने बोला है और अमरीश जी भी है, जो भी इन्होंने बोला है उन सब मांगों को पूरा किया जाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं,
एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ डे बोर्डिंग स्कूल जो बोला उसको भी खोल दिया जाएगा अगर उसका जगह उपलब्ध, छात्र में अगर उसकी जगह उपलब्ध होगी तो उसको भी खोल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल से एक बिगड़ी व्यवस्था चली हुई है, सुधार में टाइम लगेगा। लेकिन 1-2 सालों में सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए भी आपको सिफारिश लगानी पड़ेगी। ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को हम मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आरडीजी बंद करवा के बहुत खुश हो रहे हैं कि इनको नहीं बनने देना। हमने थोड़ी बनना है, वो तो आम जनता और प्रदेश में आत्मनिर्भर बनना है। और 2032 में नीतिगत बदलाव करके जनता की संपदा को ना तो लूटने देंगे, उस संपदा को बचाकर 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य कोई कीना जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश होगा। हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें सेवा का लालच है। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है कि हम जनता की आवाज बनकर जनता के दर्द सुनकर उसको दूर करें। जो महिला मंडल वाले आए हैं, जिसके लिए बोल रहे थे कि मैंने 50,000 रुपया दिया है, 50,000 भी हमने ही दिलाया है आपके एमएलए फंड से, वो हमारी फंड से दिया है। और मैं चाहूंगा कि जब अगली किस्त आए तो उसमें 1 लाख रुपया आप उसमें से दे दीजिए, मैं तभी किस्त रिलीज करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, जो भी लाल सिंह जी ने कहा है महिला मंडलों के लिए इनकी लिस्ट देंगे, कहते 30-35 महिला मंडल आए हैं। जितने भी अभी जाओ यहाँ आए हैं, फिर दूसरी जगह भी तो चलेंगे, वहां भी तो आपने भाषण देना है। 15 साल से हमारे सिंह जी की बेटी के सड़क का आप बात कर रहे थे, आप ही दे देते विधायक निधि से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी महिला मंडल आए हैं, ये तो विधायक है, लाल सिंह कौशल बेचारा क्या है, कुछ नहीं है। अभी मेरे चेयरमैन बनाया ताकि इनका नाम भी लिखा जा सके। तो एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी महिला मंडल आए हैं, मैं इनके कारण उनको 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और ये मांगे रखी है, इनको भी मैं पूरी करने की घोषणा करता हूँ। नाचन मेरा पहला टूर नहीं है, आने वाले समय में मैं चैल चौक में भी जाऊंगा और तीनों क्षेत्र में मैं जाऊंगा। और जो हम करेंगे, जो हम घोषणा करेंगे, वो चुनावों से पहले की नहीं होगी, 6 महीने 8 महीने की, वो पूर्ण भी होगी, उसमें स्टाफ भी होगा और फंड भी होगा। और आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, जो रोबोटिक सर्जरी आज यहाँ शुरू की गई है, इसका लाभ आप लोग उठाइए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको क्या था, ये नाम मात्र के मेडिकल कॉलेज है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। वहां से क्या करते, इधर से उधर भेज देते, उधर से उधर भेज देते, बेचारा गाड़ी में इतने पैसे खर्च हो जाते, फिर टेस्टों में इतने पैसे खर्च हो जाते। ये सब चीजों से हम इसको, कांग्रेस पार्टी, ये सारी चीजें मैं वहां करूंगा। मैं एक बात और आपके साथ कहना चाहता हूं, आप जो सरकार आपकी है वो जनता की सरकार है, आपके डर पाड़ने वाली सरकार है, आपकी सेवा के लिए सरकार है। अंदाजा लगाइए, 70,000 करोड़ मिला जिनको, और 17,000 करोड़ मिला। कोई हमारे किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जितने भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोग होंगे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जनता की संपदा को लूटा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, उनकी हमने सूची तैयार की है, आने वाले समय में
उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। चिट्टे में जो भी सम्मिलित कर्मचारी पुलिस के थे 11 को हमने बर्खास्त कर दिया है। आने वाले समय में जिसने हमारे युवा बच्चों के नसों में चिट्टा को शामिल किया और सरकारी कर्मचारी है, अगले 2 महीने में आप उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन देखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हम अपनी युवा पीढ़ी को, जो भी इसको नशा करवाने में सम्मिलित लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो नशे के द्वारा कमाई की संपत्ति है, चाहे उसका घर क्यों ना हो, और वो चिट्टे में शामिल होगा, उसको भी हम तोड़ देंगे, ये मैं आपको वादा करके जाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहते हुए कि आप काफी देर से देर वोटिंग करती है, जो आप लोग आए हैं, काफी देर से आए हैं इस आशा के साथ कि आप प्रदेश की सरकार को अपना आशीर्वाद देंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपने काम कथनी में विश्वास करते हैं और हमारी काम करने का तरीका आम लोगों की सेवा है, यही मैं कहना चाहता हूं। ये आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय, जोरदार तालियां।